दोस्तों, आज की हमारी ये रिपोर्ट बिहार की उस सनसनीखेज कहानी पर आधारित है जिसने पूरे राज्य की सियासत और अपराध की दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुलारचंद यादव, कभी बिहार का मोस्ट वांटेड नाम, जिसके खौफ से लोग गांव से लेकर जिला तक कांप उठते थे। लेकिन अब उसकी रहस्यमयी मौत ने ऐसा भूचाल मचा दिया है कि उसमें बिहार के कुख्यात बाहुबली नेता अनंत सिंह का नाम भी गहराई से जुड़ गया है। सवाल उठता है, आखिर इस मौत के पीछे कौन है? क्या यह सिर्फ गैंगवार का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है? क्या अनंत सिंह को इस केस में उम्र कैद मिलेगी या फांसी? और क्या अब सीबीआई इस मामले को अपने हाथ में लेगी? आज हम आपको शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल रियल फ्लैश न्यूज पर नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो सच्ची और जमीनी खबरें जो बाकी जगहों पर आपको अधूरी मिलती हैं। बिहार का नाम जब भी अपराध और राजनीति के मेल से जुड़ता है तो कई नाम गूंजते हैं। उनमें से एक था दुलारचंद यादव और दूसरा था अनंत सिंह। दोनों का रिश्ता एक वक्त में दोस्ती का था, लेकिन वक्त ने ऐसा करवट ली कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दुलारचंद यादव, जो गया, पटना और नालंदा जिले के बीच अपराध की एक बड़ी कड़ी माना जाता था, धीरे धीरे अपनी ताकत, पैसों और नेटवर्क के बल पर बिहार की आपराधिक राजनीति में एक अहम नाम बन चुका था। वहीं अनंत सिंह, मोकामा के बाहुबली, जिनका नाम बिहार की राजनीति में डर और प्रभाव दोनों का प्रतीक है। दोनों की राहें टकरानी तय थी और यही टकराव उस रहस्यमयी हत्या की जड़ बना जिसने सबको हिला दिया। कहानी की शुरुआत होती है करीब 2 साल पहले, जब दुलारचंद यादव अचानक सार्वजनिक तौर पर गायब हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसे आखिरी बार पटना जिले के बाहरी इलाके में देखा गया था, पर कुछ महीनों बाद एक दिन पुलिस को एक सटीक सूचना मिली। एक पुरानी खदान के पास मिट्टी से सड़ी गली लाश बरामद हुई। डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि दुलारचंद यादव की थी। ये खबर पूरे बिहार में जंगल की आग की तरह फैल गई। मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा शुरू हो गई कि आखिर उस खतरनाक अपराधी की मौत कैसे हुई, किसने मारा और क्यों। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। दुलारचंद यादव का नेटवर्क कई इलाकों में फैला था और उसके कई दुश्मन भी थे। लेकिन जांच की दिशा तब बदली जब दुलारचंद के पुराने ड्राइवर और एक नजदीकी सहयोगी ने बयान दिया कि दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच पैसे और इलाके को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा जिसमें दुलारचंद को आखिरी बार अनंत सिंह के घर के आसपास देखा गया था। इसके बाद तो मामला और गरमाने लगा। एफआईआर दर्ज हुई। नामजद आरोपी बनाए गए अनंत सिंह, उनके 4 सहयोगी और कुछ अज्ञात लोग। इस केस की गूंज पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गई। सवाल उठने लगे, क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी जब मामला एक शक्तिशाली नेता से जुड़ा है? दुलारचंद के परिवार ने अदालत में याचिका दायर की कि इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं अनंत सिंह के वकीलों ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। जांच के दौरान कई अहम सबूत सामने आए। फोन कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और एक गाड़ी जिसमें से खून के निशान मिले। एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वो खून मानव का था और डीएनए मैच होने की संभावना जताई गई। पुलिस ने धीरे धीरे अपने सबूतों की फाइल मजबूत की और आखिरकार अनंत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अनंत सिंह ने हर आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा, दुलारचंद मेरा दुश्मन नहीं था, बल्कि उसे मुझसे दुश्मनी करवाने की साजिश रची गई है। मगर पुलिस ने बताया कि दुलारचंद की मौत के पीछे 2 गुटों की गैंगवार थी, जिसमें राजनीतिक ताकतों की शह मिली हुई थी। कुछ सूत्रों ने बताया कि हत्या एक सुनियोजित तरीके से की गई थी। पहले उसे बुलाया गया, फिर गोली मारी गई और शव को मिट्टी में दफना दिया गया। जांच अब राज्य पुलिस से आगे बढ़कर विशेष जांच दल एसआईटी तक पहुंच गई। एसआईटी ने इस केस में दर्जनों लोगों से पूछताछ की, जिनमें स्थानीय नेता, व्यवसायी और अपराधियों के पुराने साथी शामिल थे। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक गैंगवार नहीं था, बल्कि इसके पीछे चुनावी राजनीति का खेल था, क्योंकि दुलारचंद यादव धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाने लगा था। इस बीच अदालत में जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसमें साफ लिखा गया कि हत्या की साजिश में अनंत सिंह की भूमिका संदिग्ध है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस खबर ने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। मीडिया चैनल्स ने इसे बाहुबली बनाम बाहुबली केस कहना शुरू कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस केस ने तूल पकड़ लिया। लोग सवाल करने लगे कि आखिर क्यों हर बड़े अपराध में सियासतदां का नाम आता है और फिर जांच रेंगने लगती है। क्या दुलारचंद यादव की मौत को भी धीरे धीरे भुला दिया जाएगा?
इसी बीच पटना कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तय की। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि सबूत इतने पुख्ता हैं कि अनंत सिंह और उनके साथियों को सजा होनी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और यह मामला सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। अदालत ने तर्क सुने, फाइलें देखी और फिलहाल अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया, यानी वे अभी जेल में रहेंगे जब तक अगली सुनवाई नहीं होती। अब सवाल उठ रहा है, क्या उन्हें लंबी सजा होगी? सूत्रों के मुताबिक अगर सीबीआई या एसआईटी जांच में साजिश के सबूत पुख्ता साबित होते हैं तो अनंत सिंह को आजन्म कारावास या यहां तक कि फांसी की सजा भी हो सकती है। सीबीआई की जांच को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में बिहार पुलिस ने लिखा है कि यह मामला गंभीर, बहुस्तरीय और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए इसे सीबीआई को सौंपना राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। बिहार सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी माना कि अगर राज्य पुलिस पर सवाल उठते हैं तो सीबीआई जांच जरूरी है। दुलारचंद यादव की मौत का असर अब केवल अपराध जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बिहार की सियासत में एक नए समीकरण का प्रतीक बन गया है। एक तरफ दुलारचंद यादव का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि उनके नेता निर्दोष हैं। वहीं जनता अब इस केस को बिहार के बाहुबली युग के अंत की शुरुआत मान रही है। गांव-गांव में चर्चा है कि अगर अनंत सिंह जैसे बड़े नाम पर सख्त कार्रवाई होती है तो शायद बिहार में अपराध की जड़ें कमजोर पड़ेंगी। वर्तमान में एसआईटी ने 250 से ज्यादा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और वाहनों की लोकेशन की जांच की है। रिपोर्ट बताती है कि हत्या के दिन कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर एक ही टावर से एक्टिव थे, वही टावर जो अनंत सिंह के फार्म हाउस के नजदीक स्थित था। मामले में एक और अहम मोड़ तब आया जब दुलारचंद की पत्नी ने मीडिया के सामने बयान दिया, मेरे पति को मरवाने की साजिश राजनीतिक थी। उन्हें डर था कि अगर वो जिंदा रहे तो कई राज खुल जाएंगे। इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक सत्ता और अपराध का गठजोड़ खत्म नहीं होगा तब तक बिहार में न्याय एक सपना रहेगा। अब कोर्ट की अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच की दिशा सही रही और सबूत अदालत में साबित हुए तो यह बिहार के इतिहास में उन दुर्लभ मामलों में से एक होगा जहां एक बाहुबली नेता को अपने किए की सजा मिलेगी। दुलारचंद यादव की मौत अब एक केस से कहीं ज्यादा एक प्रतीक बन चुकी है, एक ऐसे दौर का प्रतीक जहां अपराध, सत्ता और भय की राजनीति ने आम आदमी के भरोसे को तोड़ा था। लेकिन शायद अब हालात बदल रहे हैं। रियल फ्लैश न्यूज की यह रिपोर्ट आपको ये याद दिलाती है कि न्याय भले देर से मिले, पर अगर सच्चाई की आवाज दबाई न जाए तो अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पीछे की साजिश कभी ना कभी उजागर होती ही है।